हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम क्लास टेंथ का फिज़िक्स जो है कि अगले सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज दर्पण। दर्पण क्या होते हैं? ये उच्च कोटि का एक बना हुआ चिकना पृष्ठ होता है जिससे आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। अगर हम बात करें मिरर की, तो दर्पण के प्रकार, दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें पहला, तो ये है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और दूसरा हमारा होता है वक्रीय दर्पण। वक्रीय दर्पण अंग्रेजी में से कहा जाता है कर्व मिरर। दोस्तों हमारा जो सिलेबस है इसमें हमें पढ़ना है वक्री दर्पण। मैं आपको बता दूं, इस वक्री दर्पण में कई टाइप होते हैं। वक्री दर्पण आपके कई प्रकार के होते हैं। इसमें आपका होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसमें आपका आता है परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण और भी कई प्रकार के दर्पण इसके अंतर्गत आते हैं। हमको पढ़ना है जो वह है हमारा गोलीय दर्पण। जैसा कि आप सिलेबस में आपने देखा होगा कि हमको गोलीय दर्पण पढ़ना। हम इस गोलीय दर्पण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ सकते हैं? गोलीय दर्पण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग है आपका गोलीय दर्पण। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है? ये किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। ये किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। अब हम बता दें, गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला हमारा होता है अवतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। स्फेरिकल मिरर आपके दो प्रकार के होंगे। एक अवतल दर्पण जिसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण जिसे हम लोग बोलते हैं
कॉन्वेक्स मिरर। तो हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण किसे कहा जाता है, वो हम बता दें। दोस्तों, अवतल दर्पण जो होते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि गोली दर्पण के बारे में, तो ये कांच का खट्टा हुआ एक गोली स्फेरिकल भाग होता है। अवतल दर्पण की जो परिभाषा होगी, जैसा कि स्फेरिकल मिरर की अगर बात करते हैं, ये एक गोली दर्पण है। इसमें आप देख रहे हैं इसके दो भाग हैं। एक भाग ये बाहर का होगा जिसे हम लोग बोलेंगे उभरा हुआ भाग, और एक भाग हमारा अंदर का होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि गोली दर्पण जो होते हैं वे स्फेरिकल मिरर कुछ ऐसे होते हैं। इसमें दो भाग होते हैं। पहला आपका होगा ये बाहर का भाग, इसे बोलते हैं बाहरी भाग, और ये हमारा होता है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग। अगर मैं बात करूं, अवतल दर्पण की डिफिनेशन होगी, यदि अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं, अवतल दर्पण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉनकेव मिरर। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन, इसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। दबे हुए भाग से होता है। यह दबा हुआ भाग का मतलब होगा आंतरिक भाग से होता है। यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाता है, और प्रकाशीय किरण जो होते हैं इस दबे हुए भाग से, अगर कोई प्रकाशीय किरण ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है तो इसके किसी पृष्ठ टकराकर इसी मीडियम में वापस लौट जाती है। यानी कि जो प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वह आंतरिक भाग या दबे हुए भाग से हो रहा है। तो इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। एक्चुअली ये स्फेरिकल ही होता है, बट आगे का भाग हमने इसमें दिखाया नहीं है। ज़्यादातर किताबों में आपको ऐसा ही मिलेगा। अगला हमारा है, दूसरा हमारा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होते हैं कि यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उभरे हुए भाग से होता है, तो इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे भाग से होता है तो दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर संरचना की मैं बात करूं तो इस बार हम लोग क्या करते हैं कि अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दिया जाता है, और इस बार हमारा जो रिफ्लेक्शन प्लेन होता है वो उभरा हुआ भाग है। प्रकाशीय किरणें ऐसे जाती हैं
और टकरा कर उसी मीडियम में वापस चले जाती हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि दर्पण दो टाइप के होते हैं। हमारे सिलेबस में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के ही बारे में दिया गया है क्लास 10th में, तो हम इसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये हमारा स्फेरिकल मिरर होता है इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो कुछ ऐसे शब्द जो किसी स्फेरिकल में, एक स्फेरिकल मिरर में होते हैं। अगर आप देखोगे संरचना की मैं बात करूँगा तो हमारा स्फेरिकल मिरर तो गोली दर्पण कुछ ऐसा होता है। गोली दर्पण एक गोले जैसा होता है, तो इसमें एक सेंटर पॉइंट होगा जिसका नाम है, जिसे हम लोग बोलेंगे पहला, जिसे हम बोलेंगे केंद्र, जिसे हम बोलेंगे केंद्र। क्योंकि स्फेरिकल मिरर में हम लोग इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड टर्म है आपका कि ये गोला, इस गोले का जो, अगर मैं इसके आधे पार्ट की बात करूं, अगर ये इसका हम लोग इसमें इस वाले पार्ट को कहा जाता है इसका अपर्चर। हिंदी की बात करें तो ये हमारा व्यास कहलाता है। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसे हम कहते हैं ध्रुव। इसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इसे हम लोग दिखाते हैं पी से। तो एक होता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पोल। तो एक हमारा होता है केंद्र, एक होता है ध्रुव। ध्रुव तथा सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ध्रुव तथा सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, या अंग्रेजी की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। फोर्थ नंबर में हमारा होता है फोकस। अगर मैं फोकस की बात करूं, अगला हमारा है फोकस। फोकस क्या होते हैं? अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करता, अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूंगा तो प्रकाशीय किरण, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते हैं कि कोई प्रकाशीय किरण जा रही है जो इस दर्पण के पॉइंट ए से टकराई। टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से जाती है उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। वही पॉइंट हमारा दर्पण का क्या होता है? फोकस कहलाता है। फिर समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। अब हम बता दें कि P से F तक, नेक्स्ट हमारा है P से F तक की दूरी, P से F तक की दूरी को फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है। को फोकस दूरी कहते हैं। P से F तक की जो दूरी, ये दूरी होती है, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। आपको बता दें, फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। इसी के क्रम में हम बता दें कि अगर हमारा ये सेंटर पॉइंट होता सी, तो P से, तो अगर हम बात करें, एक मिनट देखिए, इधर ले लेते हैं। P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। वक्रता त्रिज्या कही जाती है, कही जाती है। इसे हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमने देखा कि एक हमारा, एक अगर मैं स्फेरिकल मिरर की बात करता हूँ
तो एक स्फेरिकल मिरर में क्या क्या होते हैं? एक स्फेरिकल मिरर में एक केंद्र होता है जो जिसे हम लोग सी से इंडिकेट किए हैं। अगला हमारा ध्रुव होता है। ध्रुव क्या होता है कि जो हमारा अपर्चर होता है ना, जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, अपर्चर के जो सेंटर पॉइंट होते हैं उसे हम लोग ध्रुव या पोल कहा जाता है। मुख्य अक्ष क्या होती है? ध्रुव से सेंटर पॉइंट होकर जाने वाली जो रेखाएं होती है इसे हम लोग मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। हमारा फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती है वह रिफ्लेक्शन के पश्चात जिस पॉइंट से होकर गुजरती है वो पॉइंट हमारा फोकस कहलाता है। अगला हमारा है पी से एफ तक की जो दूरी, मतलब ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या आपको हम बता दें, ध्रुव से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग पी से सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहे जाए, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारे टर्म्स हैं जिन्हें हम लोग हमने देखा कि एक स्फेरिकल मिरर में ये सारे टर्म्स होते हैं जो आगे बार बार आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उत्तर दर्पण के बारे में डिटेल।